ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अभी बताने वाला हूं वो कोई आम खबर नहीं है। और अगर तुमने एक भी लाइन हल्के में ले ली तो बाद में सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। देश के सबसे ताकतवर दरवाजे के भीतर से जो बात बाहर आई है उसने लाखों परिवारों की नींद ही नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों की दिशा भी बदल दी है। बहुत लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये बस बातें हैं, कागजी ऐलान है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिनके नाम कागजों में चढ़ चुके हैं उनके लिए घड़ी चल चुकी है। सवाल ये नहीं है कि मदद मिलेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि तुम उस कतार में खड़े हो या बाहर। आज जो मैं बता रहा हूं वो हर उस इंसान के लिए है जो सालों से कच्ची छत के नीचे जी रहा है, जो हर महीने किराए के बोझ में दबा रहता है और मन ही मन ये सवाल करता है कि क्या कभी उसका भी अपना पक्का ठिकाना होगा या नहीं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, लेकिन पूरे ध्यान के साथ, क्योंकि देश में घर से जुड़ी एक सरकारी पहल को लेकर ऐसा फैसला लिया गया है जो अब कागजों में नहीं अटकेगा बल्कि सीधे लोगों के बैंक खातों तक पहुंचेगा। इसके लिए एक खास रकम तय कर दी गई है जो सैकड़ों करोड़ में है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पैसे का रास्ता पहले ही साफ कर दिया गया है। यह रकम किसी बिचौलिए के हाथ से नहीं गुजरेगी, किसी सिफारिश से नहीं मुड़ेगी, बल्कि सीधी उसी खाते में पहुंचेगी जो पहले से जांचा परखा हुआ है। मतलब अगर नाम सही है और कागज पूरे हैं तो अब देरी की कोई वजह नहीं बचती। लेकिन यहीं एक बड़ा मोड़ आता है। बहुत से लोग सालों से आवेदन करके बैठे थे और ये सोचकर जी रहे थे कि शायद उनका नंबर कभी आएगा ही नहीं। उनके लिए अब साफ कर दिया गया है कि जिनके नाम सूची में दर्ज हो चुके हैं उन्हें इंतजार की लाइन से बाहर निकाल लिया गया है। एक के बाद एक खातों में पहली मदद की राशि भेजी जाएगी, सबको एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी से, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और कोई ये ना कह सके कि पैसा रास्ते में अटक गया। अब जरा पीछे चलते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। ये योजना कोई नई कहानी नहीं है। इसे शुरू ही इस सोच के साथ किया गया था कि देश का कोई भी नागरिक ऐसा ना बचे जिसके सिर पर पक्की छत ना हो, जिनके पास सिर्फ टीन की चादर थी, जो झोंपड़ियों में रह रहे थे, जो चाहकर भी घर खड़ा करने की ताकत नहीं रखते थे। उन्हीं के लिए यह रास्ता बनाया गया। सालों पहले इसकी नींव रखी गई थी और तब से इसका मकसद एक ही रहा कि हर परिवार को अपना ठिकाना मिले। लेकिन इसके साथ एक कड़वा सच भी है जिसे छिपाया नहीं गया। ये मदद हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ साफ शर्तें रखी गई हैं और इन्हें पूरा करना जरूरी है। उम्र इतनी होनी चाहिए कि इंसान खुद अपने फैसलों की जिम्मेदारी समझ सके। सरकारी नौकरी से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सहारा उन्हीं के लिए है जिन्हें सच में उसकी जरूरत है। देश का नागरिक होना जरूरी है और सबसे अहम बात यह कि पहले से नाम पर कोई पक्का घर या जमीन दर्ज नहीं होनी चाहिए। परिवार की स्थिति भी देखी जाती है, इसलिए शादीशुदा होने की शर्त रखी गई है ताकि मदद सही जगह पहुंचे। अब जरा उन कागजों की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा लोग फिसलते हैं। फोटो, पहचान, पता, सब कुछ साफ होना चाहिए। मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए क्योंकि वही हर सूचना का रास्ता है। बैंक की जानकारी पूरी होनी चाहिए क्योंकि पैसा वहीं आना है। पहचान के लिए वही दस्तावेज मान्य है जिन्हें सरकार स्वीकार करती है। और आमदनी का प्रमाण भी जरूरी है ताकि यह साबित हो सके कि मदद सही इंसान तक जा रही है। इनमें से कुछ भी अधूरा रहा तो रास्ता वहीं रुक जाएगा। अब एक और अहम बात जिसे सुनकर बहुत लोग तुरंत हरकत में आएंगे। अलग अलग राज्यों के लिए नाम तय किए जा चुके हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कई इलाकों में यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। गांव हो या शहर, खाते तैयार रखे गए हैं ताकि समय आने पर पैसा बिना रुकावट पहुंचे। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इसका असर ज्यादा दिखेगा क्योंकि वहां जरूरत भी ज्यादा थी और तैयारी भी पहले से की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा कब आएगा। जवाब साफ है, साल बदलने से पहले प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में पहुंचेगी और नए साल की शुरुआत के साथ ही पहली रकम भेजने का काम शुरू हो जाएगा। ये कोई अफवाह नहीं है। अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपने खाते की जांच की है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम सूची में है या नहीं? क्या तुमने वो छोटे छोटे काम पूरे कर लिए हैं जिनके बिना बड़ी मदद रुक सकती है? बहुत से लोग बाद में कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन मौका किसी का इंतजार नहीं करता। अब एक सीधी बात, अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये मत सोचो कि ये किसी और के लिए है। अपना राज्य याद करो, अपना जिला सोचो और खुद से पूछो कि क्या तुम्हारी हालत इन शर्तों में आती है या नहीं। जिन्होंने पहले से इसका फायदा पाया है वे भी अपनी बात बताएं और जो अभी इंतजार में हैं वे भी सामने आएं, क्योंकि आवाज जितनी ज्यादा उठेगी उतनी जल्दी सही इंसान तक बात पहुंचेगी। अब यहां से ध्यान और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जो खुलेगा वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है और एक मौका भी।
बहुत लोग यहां तक तो सुन लेते हैं, लेकिन असली फर्क यहीं से पड़ता है। यहीं तय होता है कि नाम सिर्फ कागज पर रहेगा या सच में खाते में कुछ आएगा। सूची में नाम आ जाना आखिरी पड़ाव नहीं है, बल्कि असली सफर वहीं से शुरू होता है। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां सब कुछ सही होने के बावजूद सिर्फ एक छोटी सी चूक ने पूरी मदद रोक दी, और वो चूक थी बैंक से जुड़ा काम अधूरा रह जाना। अगर खाते की पहचान पूरी तरह पक्की नहीं है तो सिस्टम पैसा भेजने से पहले ही रुक जाता है। यहां किसी की लापरवाही माफ नहीं होती। सरकार ने रास्ता खोल दिया है, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। पैसा एक साथ सबके खाते में नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। इसलिए अगर पड़ोसी के खाते में आ गया और तुम्हारे में नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर काफी वक्त बीत जाए तो जांच करना जरूरी हो जाता है। अब एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, ये योजना सिर्फ पैसों की नहीं है, ये सम्मान की है। पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता, वो सुरक्षा देता है, पहचान देता है और जिंदगी को एक स्थिर जमीन देता है। यही वजह है कि इसे सख्त नियमों के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि गलत हाथों में ना जाए। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो सिर्फ देखने वाले मत बनो, अपने आसपास के लोगों को भी बताओ, उन्हें भी जागरूक करो, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी गरीबी बन जाती है। याद रखो, जैसे जैसे नया साल नजदीक आएगा, हलचल और तेज होगी। लोग खाते चेक करेंगे, मैसेज ढूंढेंगे और इंतजार करेंगे, लेकिन आगे वही बढ़ेगा जो तैयार है, और जो आज सोया रहा वो कल यही कहेगा कि काश उस वक्त ध्यान दिया होता।